सुप्रभात विद्यार्थियों। तो आज हम फिर चालाक लोमड़ी कहानी को पढ़ रहे हैं। निश्चित यह कहानी हमें किसी न किसी प्रेरणा से जोड़ती है, यानी मोटिवेशन। तो चालाक लोमड़ी में हमने पिछले दिन पढ़ा था कि जैसे ही वो बाघ पंडित जी को खाने की हिम्मत करता है तो पंडित जी भी अपनी हिम्मत बना करके उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता से उस बाघ को जो है उससे कहते हैं कि हम कम से कम 3 लोगों से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मुझे खाना उचित है। बाघ उत्साहित होकर बोला, ठीक है चलो। पंडित जी ने सबसे पहले आम के वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष, आप समझदार और विद्वान हैं, आप ही बताइए क्या इस बाघ का मुझे खा लेना ठीक होगा। जब यह मुसीबत में था मैंने इसकी सहायता की। अपने सहायक को हानि पहुंचाना गलत और बुरा काम नहीं है क्या। यह किससे पूछा? पंडित जी ने आम के वृक्ष से पूछा। यहाँ तक हमने पिछले दिन यह कहानी पढ़ी और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नीचे की 3 लाइनें। आम के वृक्ष ने उसे देखा और थके हुए स्वर में बोला। स्वर मतलब आवाज़। गर्मी में लोग मेरी छाया में आकर आराम करते हैं। देखते हैं पेज नंबर 24। पर जाड़े में उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। उसी समय वे मेरी डालियों को काटते हैं, फल के लिए मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। मेरी नज़र में तो मानव जाति ही कृतघ्न है। कृतघ्न मतलब किए हुए को ना मानने वाली। मैं फल भी देता हूँ, छाया भी देता हूँ, फिर भी मानव जाति के जो लोग हैं अभी मेरे ऊपर पत्थर मारते हैं। तो उसने अपना दुखड़ा सुना दिया आम के वृक्ष ने। तो देखिए, बाघ, तुम पंडित को खा जाओ, यही उचित होगा। खा जाओ, मत छोड़ो, क्योंकि ये मनुष्य है ना, इनके साथ हम कितना ही अच्छा कर लें लेकिन ये हमें समय आने पर छोड़ते नहीं हैं। तो आम के वृक्ष ने तो जो है बाघ से पंडित को खाने के लिए कह दिया। अब आप देखते हैं क्या आगे। आपकी बातें एकदम ठीक है। बाघ खुश होकर बोला। अब पंडित जी ने इधर उधर देखा। पास में ही एक बैल घास खा रहा था। बैल। पंडित जी उसके पास गए। वह दुखी होकर बोले, देखो कहानी को हम रेगुलर थोड़ा गति से पढ़ते हैं तो वो ये गद्य की विधा भी है, तो उस हिसाब से हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो क्या बोले पंडित जी? हे वृषभ। वृषभ शब्द जो है तत्सम शब्द है और वृषभ का तद्भव रूप होता है वैल। तो वृषभ के नीचे अंडरलाइन करें सब और अपनी उंगली रखेंगे। क्या आप यह ठीक समझते हैं कि यह बाघ मुझे खा ले, जबकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसे पिंजरे से आज़ाद किया है। तो दूसरे स्टेप में पंडित जी ने वृषभ से मुलाकात की है। देखो क्या बोला बैल। पंडित भाई, आपने मुझे पंच बनाकर बड़ा सम्मान दिया है, पर आपका व्यवहार तभी ऐसा हुआ जब आप स्वयं संकट में हैं। मतलब आपके ऊपर बीती है ना, संकट आया है, परेशानी आई है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आए हैं। सारी मानव जाति आपकी तरह ही है। जब मैं जवान और ताकतवर था और किसानों का काम करता था, उन दिनों मेरा लालन पालन अच्छी तरह किया गया। यानी जब मैं ताकत थी मेरे अंदर, जवान था मैं, तो मेरे को हल में, गाड़ी में, खेती के कार्य में खूब जो है काम में लिया और मुझे खिलाया पिलाया भी था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो उन लोगों ने मुझे बिना भोजन पानी के
छोड़ दिया। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि बाघ को आपको खा लेना ही न्याय संगत है। यानी यही जजमेंट है मेरा कि बाघ अगर तुम्हें खाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा विचार भी यही है कि कोई दिक्कत, क्योंकि ये मानव जाति जो है ना, ये बड़े लोभी स्वार्थी बन चुके हैं। अब दूसरे स्टेप की बात यहाँ संपूर्ण हुई। अब देखिए, बाघ खुश होकर बोला, वाह, एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं ये, वाह, आश्चर्य सूचक, क्या अच्छा फैसला है। यह सुनते ही पंडित जी पर झपटने के लिए तैयार हो गया। तभी पंडित जी बोले, रुको, अभी हमने सिर्फ 2 निर्णायकों का मत जाना है, एक और बाकी है। देखो, हमने 2 निर्णायक, मतलब वो होता है ना क्रिकेट में एम्पायर है, जजमेंट, जज, अब ये एक से और मिल लेते हैं। तो देखिए, अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है, और मानव की जो हकीकत है, जो स्वार्थ की नीति है, जो लोभ लालच की नीति है, किस तरह से वो प्रकृति की चीज़ों के साथ में नेचर की जो वस्तु हैं उनका यूज करता है, फिर उसके साथ भी जो है अन्याय करता है। तो देखिए, अब हम चलते हैं पेज नंबर 25 पर, और ये कहानी आज हमें पूरी कर लेनी होगी। पंडित जी अब अपने जीने की आशा छोड़ चुके थे। अब मुश्किल बचेंगे हम। डर के कारण वह कांपने लगे। तभी उन्होंने उधर से एक लोमड़ी को आते हुए देखा। ध्यान रखना, सबसे पहले किसके मिले, किससे जाके मिले? आम के वृक्ष से, दूसरी बार बैल से, और तीसरी बार लोमड़ी से। तो लोमड़ी को आते हुए देखा, उसे रोक लिया, उसके बाद अपनी कहानी उसे सुनाई और पूछा, प्रिय लोमड़ी बहन, तुम ही निर्णय करो। निर्णय मतलब न्याय, अंडरलाइन करें ऐसे शब्दों को जो थोड़े बोलने में और लिखने में कठिन हो सकते हैं आपके लिए। तुम ही निर्णय करो, क्या बाघ को मुझे खा लेना चाहिए, जबकि पिंजरे से निकालकर मैंने इसकी जान बचाई है? ये कथन किसका है? पंडित जी का। किससे बोल रहे हैं? लोमड़ी से। इस पर लोमड़ी बोली, मुझे तुम शुरू से अब तक की कहानी सुनाओ। यानी टोटल कहानी हमें सुनाएंगे ना आप, कंप्लीट। तो पंडित जी ने उसके ऐसा कहने पर फिर से पूरी कहानी उसे सुनाई, रिपीट की, कंप्लीट कहानी। सारी बातें सुनकर लोमड़ी बोली, अब देखो पंडित जी को बड़ा था कि क्या बोलेगी। इस कहानी को मैं समझ नहीं पाई, मेरा ध्यान कहीं और था। ये लो। पंडित जी ने फिर से कहानी सुनाई। इस पर लोमड़ी बोली, पंडित भाई, आपने कहा आप पिंजरे में थे और बाघ उधर से आया। ये लो। लोमड़ी को कहानी सुनाई है और लोमड़ी उस कहानी को किस तरह से कह रही है? हाँ पंडित भाई, मैं समझी हूँ आपने। तो ये ऐसा क्यों बोली लोमड़ी? पता है क्यों बोली? कि जब कोई व्यक्ति या सुनने वाला किसी बात को ध्यान से नहीं सुनता है ना, मन से नहीं सुनता, फिर उससे प्रश्न किया जाता है उस कहानी से, उस बात का, तो फिर वो उल्टी सीधी बातें बोलता है। मैंने बच्चों एक दीवार पर लिखी हुई एक बात बड़े गौर से पढ़ी थी बहुत दिन पहले, कि रास्ता वह भूलता है जो बताने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुनता है। क्या ये बात सही है? आप सोचो। जैसे हम लोग राह में चल रहे हैं और हमें आगे का रास्ता मालूम नहीं है, तो हम किसी बताने वाले को ढूंढते हैं और वो मिल जाता है और हमें वो समझाता है, लेकिन हम बहुत समझदार बनते हैं, जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ भाई ठीक है हम चले जाएंगे। फिर आगे जाके फिर खड़े हो जाते हैं, यार बड़ी मुश्किल है, कहाँ बताया था, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे से रास्ता जा रहा था, उधर एक दुकान थी, कैसे बताया था? क्योंकि उसने वो चीज़ें फुर्सत से नहीं सुनी थी।
यहाँ ऐसा ही हुआ है बच्चों कि लोमड़ी ने पंडित जी की कहानी को सुना तो है, लेकिन बुद्धि के साथ नहीं सुना, और वो ऊट पटांग ढंग से फिर उसका रिप्लाई कर रही है। पंडित जी बोले, नहीं नहीं। बाघ अधीरता से बोला, तुम मूर्ख हो, पिंजरे में मैं था, पिंजरे में मैं था। बहुत खूब। उफ, मैं भी कैसी मूर्ख हूं, पता नहीं सुबह से मुझे क्या सुनाई दे रहा है। पिंजरे में बाघ था और उधर से पंडित जी आए, फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम पिंजरे में नहीं हो सकते, तुम पिंजरे में नहीं हो सकते। देखिए क्या बात हो रही है आगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाघ गुस्से में बोलते हुए पिंजरे के अंदर चला गया, फिर बोला, मैं इसके अंदर ऐसे था। अब तो बात समझ में आ गई। अब बच्चों समझो ये बात, जैसे कोई घटना घटती है ना, तो पुलिस मौका मुआयना करने के आती है ना, चलो उस जगह पर हमें बताओ कैसे क्या हुआ। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से हम तब समझेंगे, तब हमें वहीं ले जा करके समझाया जाएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको ताजमहल के बारे में बताऊँ, तो ताजमहल को मैं अच्छी तरह समझा दूं कि उसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था, तब किया था, वहाँ किया था, उस पत्थर से किया था। ताजमहल के बारे में तुम्हें अच्छी जानकारी तब प्राप्त होगी जब तुम उसको प्रत्यक्ष रूप से आँखों से कभी देख लेंगे, तो पूरी बातें आपको याद रहेंगी। हाँ, जो कहा था वैसा हमने देखा है, वही यहाँ होता है। अब चतुराई तो थी लोमड़ी में। जंगल में सबसे अधिक चतुर जो होता है ना, खरगोश और लोमड़ी होते हैं जानवरों में, ऐसा माना गया है। तो वो मूर्ख बाघ उस घटना को रिपीट करने के लिए और फिर पिंजरे के अंदर चला गया। क्यों चला गया? लोमड़ी को वो कहानी समझाने के लिए, पूरी घटना। मैं इसके अंदर ऐसे था। अब तो बात समझ में आ गई। हाँ बाघ भाई, अब ये बात समझ में आ गई, परंतु तुम स्वयं ही दरवाजे से बाहर क्यों नहीं आए? ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे, पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद था। बाघ गुस्से से दहाड़कर बोला। अरे, पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद था। बाघ गुस्से से दहाड़कर बोला। बाघ भाई माफ़ी चाहती हूँ, जब तक मैं किसी काम को देखती नहीं उसे समझ नहीं पाती। पर दरवाजा कैसे बंद था ये भी बताना पड़ेगा मुझे यहाँ। उसकी इस बात पर पंडित जी ने तुरंत दरवाजा खींचकर बाहर से बंद कर दिया। वो तो पूरा सीन बना के बताना था लोमड़ी के लिए कि भाई मैंने इस तरह से देखा, दरवाज़ा ऐसे बंद था। इस पर लोमड़ी बोली, क्यों बाघ भाई, दरवाज़ा इसी तरह बंद था, ऐसे ही था, सही है? हाँ हाँ, इसी तरह बंद था। बाघ ने अधीरता से सिर हिलाया, पर अब वह कुछ परेशान होने लगा था। उसे नज़रअंदाज कर लोमड़ी पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली। पंडित जी की तरफ मुस्कुरा के बोलती है, पंडित जी, दुष्ट बाघ तो पिंजरे में बंद हो गया, अब आप बेफिक्र हो जाइए। बेवकूफ़ बन जाने पर बाघ जोर से दहाड़ा, पर उससे बेपरवाह लोमड़ी बाघ से बोली, अब तुम इस पिंजरे में ही बंद रहो। जिसने तुम्हारी सहायता की, तुमने उसे ही खाने का प्रयास किया, इसलिए न्याय के अनुसार तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद लोमड़ी और पंडित जी अपने अपने रास्ते चले गए। प्रिय बच्चों, आपने देखा कि हम जो व्यक्ति हमारी सहायता करता है उसके बदले में हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उसे कष्ट में डालना चाहिए। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है। आप पढ़ो, घर में और किसी को पढ़ने के लिए जो है कहो, है ना? आपकी समझ में निश्चित ये कहानी आई होगी।
और आपको पता भी चल गया कि वास्तव में अगर लोमड़ी नहीं होती तो क्या होता, बताओ क्या होता अगर लोमड़ी पंडित जी को नहीं मिलती, इस इतनी चतुर लोमड़ी नहीं मिलती तो आपको पता है क्या होता, पंडित जी को बाघ शायद खा जाता। और पंडित जी कोई खाता नहीं, इनके अलावा पता नहीं जंगल में फिर तो वो फ्रीडम था है, बहुत जानवरों पे आक्रमण करता रहता, परेशान हो जाते सभी लोग। तो चतुर लोमड़ी ने यह रास्ता, अब ये सब बात सोचने विचारने के लिए, हमें पहले लग रहा था ना कि लोमड़ी मूर्ख है, उसको 2 बार कहानी सुनाई है फिर भी वो नहीं सुन रही है, लेकिन वो बात को डाइवर्ट करते करते इस निर्णय तक पहुंची है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो दोषी होता है उसको न्याय के तहत सजा मिल जाती है, और हमें चतुराई से हर समय बुद्धि से विवेक से अपना काम लेना चाहिए। मूर्ख बाघ की तरह कभी अहंकार करके किसी के किए हुए कार्य को भूलना, हमारे लिए किसी ने मदद की है, भलाई की है, उस कार्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब देखते हैं, आज हमें शब्दार्थ दिए गए हैं इस पाठ के, और शब्दार्थों के बाद फिर हम अगले दिवस प्रश्न अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तो शब्दार्थ देखिए, वर्ड मीनिंग, संकट मुसीबत, पंच निर्णय करने वाला, वृषभ बैल, न्याय संगत राय, लालन पालन पालन पोषण, योग्य लायक, काबिल अधीरता बेचैन, प्रयास कोशिश, मूर्ख बेवकूफ़, नज़रअंदाज उपेक्षित करना। इस तरह से बच्चों हमने ये पाठ आज कंप्लीट किया। मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराने से पूर्व, हमारा पाठ था 3 रविंद्रनाथ टैगोर, उसमें आए हुए प्रश्नों के उत्तर शायद हमने आपको नहीं समझाए हैं, नहीं कराए हैं, तो उनको हम आप तक भेजने का प्रयास पहले करेंगे, फिर उसके बाद पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इस कहानी को आप पढ़ें और इसमें से कठिन डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं उनको लिखकर हमें भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कई बच्चे अगर अच्छे हैं और वो चाहते हैं तो इस कहानी को अपने शब्दों में बोलकर मुझे अपनी ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं, और ये सब हम DPS जो अपना चैनल है, अपना जो ग्रुप है, उसमें हम सेंड करेंगे। हमें अच्छा लगेगा कि इस बच्चे ने ये कहानी बड़े ढंग से चतुराई से सुनाई है, तो आप ऐसा प्रयास करें, कहानी को कंठस्थ करें, याद करने की क्षमता, इससे हमारी बुद्धि जो है एक्टिव होती है, क्रियाशील। आज यहीं विश्राम करते हैं, धन्यवाद।